व्हाट इज़ इंटेलिजेंस? बुद्धि क्या होती है? अधिकतर लोग यही जानते हैं कि बुद्धि हमारे ब्रेन में होती है और हम बहुत बुद्धिमान इंसान हैं, पर ऐसा नहीं है। बुद्धि चारों तरफ फैली है, पूरे ब्रह्मांड में सब तरफ फैली है। जैसे सागर में पूरी तरह पानी फैला है, वैसे बुद्धि पूरे ब्रह्मांड में फैली है। हम अपने आसपास ठोस चीज़ें देखते हैं, जैसे बेड देखा, सोफ़ा देखा, अलमीरा देखा, पर हम उनके बीच में वो खाली जगह है उसको नहीं देखते हैं। बुद्धि का जो वेग है वो उस खाली जगह पे सबसे अधिक रहता है, सबसे तेज़ रहता है। और ठोस चीज़ें तो सिर्फ बुद्धि का जमाव है। मतलब जहाँ बुद्धि जमी हुई है वहाँ वो ठोस चीज़ें दिखाई देती है, और जहाँ बुद्धि मुक्त है वो हमें खाली रूप में दिखाई देती है। तो जैसे एक पेड़ बड़ा बनने के लिए मिट्टी से पोषण एब्जॉर्व करता है, खींचता है और फिर वो बड़ा बनता है, उसी तरह हमारा ब्रेन बाहर की बुद्धि से बाहर की बुद्धि से चीज़ों को मतलब आँखों से चीज़ों को देखता है, नाक से सूंघता है, स्किन से टच महसूस करता है और कान से सुनता है। ऐसे करके वह बाहर, ये सब चीज़ हम कहाँ देख रहे हैं, हमारे अंदर तो देख नहीं रहे, हम बाहर ही देख रहे हैं, शरीर के बाहर ही। तो वहाँ से हम ऑब्ज़र्व करते हैं और हमारे ब्रेन में वो सब जो हम अनुभव हुए हैं वो सब हमारे ब्रेन में इकट्ठे हो जाते हैं, और हम उससे धारणा बनाते हैं और हम भी कुछ बन जाते हैं। इससे हम बहुत कुछ बन जाते हैं और हमें लगता है कि ये जो ठोस चीज़ है यही ठीक है और खाली जगह कुछ नहीं है, खाली ही है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वह अंदर से खाली होता है, उसके अंदर कोई विचार नहीं होता, कुछ नहीं होता, वह प्रकृति की देन होता है, उसे कुछ नहीं पता होता, उसे अपने जन्म का भी नहीं पता होता कि मैं जन्मा हूँ। उसे तो बाहर के लोग ही बता देते हैं, अरे तू जन्मा है, तेरा ये नाम है, तेरे पिता का ये नाम है, माता का ये नाम है। पूरी एक कहानी उसके माइंड में फिट कर देते हैं, पूरे एक थॉट का बंडल उसके अंदर डाल देते हैं, तो उससे उसके मैं का निर्माण हो जाता है। वरना वो उससे पहले प्रकृति ही था, वह कुछ था ही नहीं, मैं था भी या नहीं था, पर बाहर के जो लोग हैं उन्होंने उसके अंदर मैं डाल दिया। अब उसने उस मैं को आत्मसात कर लिया, तो वह अपने आप को भी मैं मानने लग गया। अब उसको जन्मवा दिया, उसको बता दिया कि तेरा जन्म इस दिन हुआ था, ये हुआ था, तो अब जन्मवाया है तो उसका मरना भी तय हो गया। क्योंकि दुनिया दो चीज़ों से चलती है, दो चीज़ें एक साथ उत्पन्न होती है, द्वैत से चलती है। अगर जन्मना है तो मरेगा भी। पहले तो वह जन्मा ही नहीं था क्योंकि वह तो प्रकृति था, पर लोगों ने उसे जन्मवा दिया, मतलब उसमें एक फोल्डर उसमें डाल दिया। अब वह उन्हीं विचारों को धारणाएं बना लेता है। अब जो भी वह नया बोध करेगा वह उन धारणाओं से टकराएगी और तीसरा ही कुछ उसे बना देगी। ऐसे करते करते जैसे एक पेड़ से एक शाखा निकलती है, फिर दो निकलती है, फिर तीन निकलती है, चार निकलती है, ऐसे उसके विचारों से धारणाएं पहले एक चीज़ बनेगी, दो चीज़ बनेगी और बड़ी बनती ही जाएगी। और उसका जो स्वरूप एक कोमल था, शून्य था, जिसमें हर तरंग कंपित होती थी, वह एक जमाव का रूप ले लेती है। ऊर्जाएं जो बाहर बह रही थी वह विचारों के रूप में आके उसमें एक जमाव का रूप ले लेती हैं। अब जो भी नया विचार उसमें आएगा वह उनसे टकराएगा और उन्हीं की तरह और उनसे अलग ही कुछ चीज़ बनेगी। तो जो बुद्धि पहले शून्य थी वह सेंसर्स के थ्रू विचार बनकर आई, और जो ऊर्जा उसमें बह रही थी, निरंतर बह रही थी, वह विचारों के रूप में उसमें जमने लग गई और उसके अंदर ही एक अहंकार उत्पन्न हो गया। पूरा अहम का जो आकार होता है वो बन गया उसमें। मतलब पहले वह बुद्धि का शुद्ध रूप था, जहाँ कुछ बना हुआ नहीं था, कुछ मिलावट नहीं थी, मन एकदम साफ था। पर उसने जब जानकारियाँ एकत्रित की तो वह अपनी जानकारियों को अपना ज्ञान समझने लगा और अपने आप को बड़ा उसके ज्ञानी मानने लगा, उसके आधार पर ही कार्य करने लगा और अपने ज्ञान पर घमंड करने लगा। पर उसे ये नहीं पता कि इस ज्ञान को हटा दे तो वही बुद्धि, वही शुद्ध, एकदम क्लियर उसे चीज़ें दिख सकती हैं। मतलब जहाँ हम कुछ बने हुए नहीं होते वहाँ बुद्धि बहुत तीव्र होती है।